इंडिया में बिल्कुल भी शुगर खाया नहीं करता था मैं। यहाँ के मैंने हेयर कटिंग करा के आदमी और उल्टा। ये बैग देखो, मेड इन इंडिया बैग है, $4 में है। देखो कैसे शाइन कर रहा है, ब्लैक आइस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि असल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं बिफोर गोइंग टू द ट्रिप। एंड इवन मैं रोड भी देख रहा हूँ, रोड पे काफ़ी भीड़ कम हो गई है, अब तो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब सारे लोग जो है फेस्टिवल मूड में आ गए हैं। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं और कितनी चल रही हैं, देखो कितनी कम हो गई है। तो जनरली मंडे को जो है बहुत सारे ऑफिस में मैंडेटरी होता है, तो आज भीड़ होनी चाहिए थी, बट उल्टा मैंने आज देख रहा हूँ कि आज काफ़ी गाड़ियाँ कम हो गई। इसका सीधा मतलब यही है कि मोस्टली लोग जो है ऑफिस जाना बंद कर चुके हैं, हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गए हैं। मैंने इस हॉलीडे को कम्प्लीटली जो है अपने लिए नहीं समझा, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अगर मैंने जब छुट्टियाँ ले ली तो मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंडिया जाने के लिए, तो मुझे वो सेव करनी थी। पहला मकसद मेरा ये था कि मैं छुट्टी ना लूँ, और जो बाकी क्रिसमस के और न्यू ईयर की छुट्टियाँ होती हैं वो तो होंगी ही वैसे भी, तो उसमें कैसे भी करके अपने दिल को खुश कर लेंगे। बट अपनी छुट्टियाँ अभी जो है मैं फ़िलहाल यूटिलाइज़ नहीं करना चाहता यहाँ पे कनाडा में। और जो मैंने ट्रिप प्लान किया है उसके लिए मुझे उसके लिए जो वकेशन लिया है वो बहुत शॉर्ट लिया है, तो उसके लिए जो है मुझे काफ़ी सारे काम पूरे करने थे और ऐसी सारी चीज़ें हैं पेंडिंग जो मुझे क्लियर करके जानी थी। तो 11 बज गया है ऑलमोस्ट, और अभी तक मैं काम ही कर रहा था लगातार, ताकि जितना हो सके जल्दी जल्दी कवर अप करूँ। मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठा, ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाया। मेरा प्लान ये है कि अब शुगर खाना बिल्कुल ही बंद करूँगा ट्रिप के आने के बाद। अभी एक्चुअली इधर बीच में बहुत शुगर खाया, जब से मैं कनाडा आया तो काफ़ी ज़्यादा बेकरी के आइटम्स खाए, क्योंकि फ्रेंच बेकरी के जो भी आइटम है वो बहुत अच्छे होते थे, तो खाने में मज़ा तो आता है बहुत, बट बहुत ज़्यादा शुगर हो जा रहा है। तो अभी शुगर पूरी तरह से 0 शुगर पे जाना पड़ेगा मुझे। कोशिश करना जितना हो सके उतना कम खाऊंगा, एटलीस्ट सिंगल डिजिट में जाऊंगा, बट वो सारी चीज़ें करूंगा ट्रिप के बाद। अभी फ़िलहाल इसे ही खा लेता हूँ। इंडिया में बिल्कुल भी शुगर खाया नहीं करता था मैं। यहाँ के मैंने थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेकरी के आइटम्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखा और काफ़ी मज़ा आने लगा खाने में। बट आखिरी के 3-4 दिन और हैं जो मैं ट्रिप पे जाऊंगा, और अभी फ़िलहाल उसके बाद मैं बिल्कुल ही बंद करने वाला हूँ। इवन कॉफ़ी में भी अब शुगर नहीं पीऊँगा। बट इस टेस्ट से ये समझ में आ गया कि शुगर जो है वो आपको स्लो डाउन करता है, और शुगर खाते खाते मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि कुछ काम करना है तो लगता है कि अभी मतलब नहीं करना है, बाद में कर लेते हैं। वो आलस वाली चीज़ें जो है ना वो शुगर से इंक्रीज़ होती हैं, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं कर पाओगे। लोग बोलते हैं ना शुगर खा के एनर्जी आती है, वो एनर्जी नहीं आती, वो आपको और वीक करते जाती है टाइम के साथ। तो बंद करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें कल निकलना है ट्रिप पे, और मुझे आज फटाफट जाना है, अपने बीएड्स वगैरह सेट कराने हैं, तो उसके लिए फटाफट सालन जा रहा हूँ। तो गिने चुने 5-6 मिनट में मेरी बस है, और मुझे 1 किलोमीटर जाना है अभी, तो शायद भागना पड़ेगा। कल से तगड़ी स्नो एक्सपेक्टेड है, इसलिए देखो अभी सॉल्ट अभी से डाल दिया है बिल्डिंग वालों ने, ताकि ये एरिया जो है क्लीन रहे। तो फिलहाल गिने चुने सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, और काफ़ी तेज़ भागा हूँ, 500 मीटर बाकी है। फटाफट जा रहा हूँ, पहले बस पकड़ता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सिचुएशन देख के ऐसा फील हो रहा है कि बस पकड़ लूँगा। काफ़ी तेज़ भागना पड़ा आज भाई साहब, अपनी आदत सी हो गई है, हर बार भाग भाग के ही बस पकड़ रहे हैं। एक्चुअली आज मुझे काम बहुत ज़्यादा था, और उसके साथ साथ मुझे प्रिपरेशन करनी है ट्रिप की भी, जो हम निकलने वाले हैं अब कल। तो टाइम का बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है अभी, और 3-4 घंटे में सब कुछ करना है। तो भाग इसलिए था कि ये अगर बस छूट गई तो अगली आधे घंटे बाद होगी। तो इस बस के लिए काफ़ी स्पीड में भागना पड़ा भाई साहब, और बस को पिछाड़ दिया मैंने। बस एक क्रॉसिंग की वजह से मैं उसको वहाँ से आगे से पकड़ नहीं पाया था, फिर घूम के यहीं पे मिल गई मुझे, भाग के मैं आ गया। ओह, तो मैं पहुँच गया हूँ मंदिर वाले एरिया में, जहाँ पे मैं जनरली मंदिर के लिए आता हूँ। बाकी सारे लोग जो भी मैंने यहाँ देखे हैं वो ऐसा अजीब सा कटिंग कर देते हैं कि उसके बाद बहुत इशू हो जाते हैं। तो एक बड़ा इशू ये हुआ कि वो सैलून बंद है। अब मुझे दूसरा कोई ढूंढना होगा, और एज यूजुअल मेरा एक ही डर है कि वो कैसा कटिंग करेगा, क्या करेगा, पता नहीं यार। यहाँ पे यही एक लोचा है कि हेयर कटिंग कराने में इसलिए नहीं जाता हूँ सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे अजीब ही हेयर कटिंग करते हैं भाई साहब। मतलब कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं। आप हेयर ड्रेसर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि ऐसा काट दो, वो ऐसा जो भी है वो सुनेगा, उसके बाद काटेगा अपने मन का ही। फिर आपको अफसोस होगा कि यार क्यों ही कटवा लिया, उससे अच्छा तो वो पहले ही दिख रहा था। तो यहाँ पे यही इशू है, हेयर कटिंग करा के आदमी और उल्टा वही लगने लगता है, समझ लो।
अब बाकी जो भी कुछ करना है, हेयर कटिंग वगैरह मुझे खुद से करना होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो फटाफट विनर्स के लिए भागूंगा। विनर्स में देखता हूँ अगर शू अवेलेबल हुआ तो रुकूंगा, नहीं तो अदरवाइज़ घर भागूंगा, पैकिंग करूँगा फटाफट। ये पार्क समर में पूरा भरा होता था, देखो विंटर में बिल्कुल ही खाली है, कोई भी नहीं दिख रहा है। एक बंदा आया पता नहीं कहीं से भूला भटका, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो इन लाइट्स का क्या ही फ़ायदा है, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। लाइट्स है, सब कुछ है, लेकिन लोग ही नहीं हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इतना खूबसूरत रास्ता पूरा खाली पड़ा है, देखो पिन ड्रॉप साइलेंस। तो बिना वजह का मुझे अभी फिर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा घर वापस जाने के लिए, क्योंकि विनर्स तो ऑलमोस्ट सामने ही है। पहले मुझे कैब भी लेना है, तो मैं कैब लेने के लिए डोलरामा में जाऊंगा, उसके बाद विनर्स के लिए जाऊंगा। ठंड तो आज है, बट पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रही है उतनी ठंड, क्योंकि टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट -10-11 के आसपास है। फिर भी मुझे आज फील नहीं हो रहा उतना ठंड, तो इसीलिए बहुत कंफर्टेबली बिना कैब वगैरह के मैं घूम रहा हूँ। वैसे मैंने प्लान किया है कैब तो मैं ले ही लूँगा अब, क्योंकि ठंड बढ़ने ही वाली है आगे जाके, मैंने सुना है जनवरी में। और इवन ट्रिप पे जा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, वहाँ पे कैब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी मेरे साथ मेजर इशू ये है कि मैं कैब पहनने में भी डर रहा हूँ, क्योंकि पियर्सिंग कराया हुआ, थोड़ा भी टच होगा या कुछ भी होगा तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा मतलब इन्फेक्शन वगैरह से बचाने के लिए मैं सोच रहा था कैब ना लगाना पड़े फ़िलहाल। जब से स्नो पड़नी शुरू हुई है ना, यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट ऐसा मतलब माहौल हो गया है, पता नहीं क्यों। मे भी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो लाके यहाँ पे डालते हैं फुटपाथ पे, वो शायद नीचे जाके थोड़ा डस्ट ऐसा हो जाता होगा। इस समर में यही एरिया बिल्कुल क्लियर हुआ करता था, बिल्कुल क्लियर, थोड़ा भी डस्ट नहीं था। अब काफ़ी डस्ट हो गया है। तो ब्लैक आइस तो इस तरह हो गई थी ना पीछे कि चलना इम्पॉसिबल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा स्किड कर रहा था। कैसे कैसे भी इस शू के सहारे में चलाया, बट ग्रिप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, सरकते सरकते आया हूँ। तो कुछ जगह पे जहाँ गाड़ी वाड़ी चल रही ना, वहाँ पे स्नो जो है काफ़ी स्लिपरी हो गई है, ब्लैक आइस होने लगा है, और ब्लैक आइस की वजह से चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। थैंक यू सेम एज यूजुअल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो मैं स्टॉक ढूंढ रहा था वो भी नहीं आया है, वही सेम ओल्ड साइज़ अवेलेबल है। मुझे जो पसंद आया है वही लेना है मुझे, और वो साइज़ मिल ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, और वैसा कोई दूसरा पीस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी लाइन है, फटाफट कैब उठाता हूँ डोलरामा से, और बिलिंग के टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है बिलिंग में भी। तो ये है वो कैब जो मैं ले रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये बैग ले रहा हूँ एक, क्योंकि मेरे पास बैग भी नहीं था यहाँ पे जो कि मैं ट्रिप वगैरह पे ले जा सकूँ। सारे ट्रॉली बैग थे, और शू देख रहा हूँ अभी। भाई साहब ये शू देखो कहाँ जा रही है, कितनी लंबी लाइन है। ये बैग देखो, मेड इन इंडिया बैग है, $4 में है, मतलब कि ₹250 हुआ। ₹250 का सिर्फ एक बैग है वो। तो आई एम हैप्पी दैट बैग इज़ रेडी। तो फटाफट जाके भी पैकिंग करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है हमें, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है फटाफट सारी पैकिंग करूँगा, और सो जाऊँगा। कुछ खाना भी है अभी, तो वो भी प्रिपरेशन करनी होगी। और मौसम की दास्तान ये है कि स्नो अभी से पड़ने लगी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। और ये देख रहे हो आप कितनी भयंकर यहाँ पे देखो ब्लैक आइस बनी है, इस पे चल के जाना मतलब कितना रिस्की है। फ़िलहाल तो मैं सही जगह चुनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है उसी में से चल के जाना पड़ेगा। एक्चुअली स्नो एक्सपेक्टेड थी कल, बट आज ही होने लगी है, तो इसका मतलब है कि सुबह टाइम काफ़ी लगने वाला है हमें गाड़ी वाड़ी लेने में और निकलने में, क्योंकि जितना ये स्नो वगैरह हो जाएगा उतना हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर वो गाड़ी बाहर पार्कड होगी तो हमें स्नो साफ़ भी करनी होगी, तो काफ़ी सारा काम बढ़ भी सकता है। देखो कैसे शाइन कर रहा है ब्लैक आइस। अब इस पे चल के जाना इतना रिस्की हो जा रहा है ना, कि वॉकिंग स्पीड तो इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि अब क्या ही बताऊँ। अच्छा है यार स्नोफॉल हो जाए, एटलीस्ट इस ब्लैक आइस का तो डेंजर ख़त्म होगा, स्नो पड़ी रहेगी। अच्छा है इस वाइट वाले शील्ड पे ना आप कितना भी चलो कुछ नहीं होगा, बट जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है ना, वो शाइन कर रहा है एरिया, वो बहुत रिस्की है। इस स्लीपरी कंडीशन को देखते हुए मेरे दिमाग में एक थॉट यही आया है कि अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई,
इतना स्लो चल तो सकते नहीं हैं और इतना प्रॉब्लम के साथ जो है घूम भी नहीं पाएंगे। तो सबसे बेहतर है अपना एक बूट है वही मुझे लेके जाना पड़ेगा, उसी में सब कुछ एडजस्ट करना होगा क्योंकि वो बूट अकेले संभाल लेगा इन स्नो में। मतलब ईजिली मैं उसको पहन के वॉक भी कर सकता हूँ और स्नो पड़ेगी तो ईजी भी होगा। तो नो फैंसी शूज़। स्नो पड़ने लगी है, वैसे स्नो अगर पड़ती रही तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो मैं कुछ भी पहन के चल सकता हूँ, इतना इशू नहीं होगा। बट स्नो जब बंद हो जाएगी ना तो इशू हो जाएगा। और बहुत एक्साइटेड हूँ वाइट क्रिसमस के लिए क्योंकि क्यूबेक सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ रहेगी और पूरा एरिया वाइट रहेगा। वो स्ट्रीट ऐसे ही फेमस है उसकी खूबसूरती के लिए वहाँ की, तो मज़ा आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हैपनिंग होने वाला है इस बार माहौल। और वैसे भी क्यूबेक सिटी मोस्टली लोग जा रहे हैं यहाँ से, मैंने जिससे भी पूछा सब बोल रहे हैं कि क्रिसमस के लिए क्यूबेक सिटी जाएंगे। देखो सॉल्ट ही सॉल्ट डाल दिया हमारे बिल्डिंग वालों ने, वो जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ने वाली है कल और परसों। So with all this, I'm ending my vlog here. See you guys tomorrow in another new vlog. Stay tuned and keep watching. Bye bye.